हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 13 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 जून। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद से यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2009 से। और इस दिवस को मनाने का प्रमुख कारण है विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। महासागर विश्व जल दिवस, जल प्रदूषण, पर्यावरण यह प्रमुख है। और अन्य जानकारी है, अपने आरंभिक काल में आज तक महासागर जीवन के विविध रूप में संजोए हुए है। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले हुए अतः जल के भंडार होने के साथ में महासागर अपने अंदर व आसपास अनेक छोटे छोटे नाजुक परितंत्रों को बना देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के नागराज नायडू। के नागराज नायडू ने यह पुरस्कार जीता है। सॉरी, के नागराज नायडू नहीं, RS सोढ़ी बने हैं एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति। यही है RS सोढ़ी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन संघ के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO टोक्यो जापान में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के नागराज नायडू। UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं के नागराज नायडू। यही है के नागराज नायडू। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा चीफ डे कैबिनेट नामित किया है। और उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे थे, विश्व निकाय को सामान्य करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत पे। भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहकों के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया। और अधिग्रहण से अमेरिकन एक्सप्रेस और ICICI इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक फंड से बाहर निकलने की उम्मीद है, जो इकाई में क्रमशः 90% और 10% हिस्सेदारी रखते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत पे की। तो भारत पे की स्थापना की गई थी सन 2018 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके CEO यानी कि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अश्नीर ग्रोवर है। कौन है? अश्नीर ग्रोवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस अपना पहला फुली स्टील्थ
वॉरशिप है। रूस का पहला नौसैनिक जहाज़ जो पूरी तरह से स्टील्थ तकनीकी से लैस होगा और जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा और बना रहा है वह मरकरी नेवल कॉरवेट डब्ड प्रोजेक्ट 20386 की सेल पहले ही बनाई जा चुकी है और जहाज़ को अगले साल तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, विमान भेदी मिसाइलों और तोपखाने से लैस होगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और सबसे पहले वैक्सीन भी यहीं पर बनाई गई थी, स्पुतनिक वी, और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। यहाँ पर मुद्रा चलती है रशियन रूबल। कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले रूस ने ही बनाने का दावा किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेवी हेविट। डेवी हेविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यही है डेवी हेविट जो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कॉरपोरेट और पूर्व आरएसी प्रमुख डेवी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसी के साथ अपने उत्तराधिकारी ग्रेग क्लार्क पर अनुचित टिप्पणियों पर उनके बाहर निकलने की अटकलें भी समाप्त हो गई है और फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में हुआ था और इसने 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की शुरुआत की थी। एफए इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेरारी का नया सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेनेडेटो विग्ना। यह बने हैं फेरारी के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यही है बेनेडेटो विग्ना जो फेरारी के नए सीईओ बने हैं। फेरारी ने बेनेडेटो विग्ना अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया और उनसे पहले इस पद पर जॉन एल्कैन थे। विग्ना इससे पहले ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, MEMS और सेंसर ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और वह कंपनी के कार्यकारी समिति के सदस्य थे। फेरारी SPA इटली के मारानेलो में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की निर्माता है। फेरारी के संस्थापक है एंजो फेरारी और फेरारी की स्थापना की गई थी 1947 में मारानेलो इटली में और इसका मुख्यालय भी मारानेलो इटली में ही है अभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर शिशु सेवा योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में शिशु सेवा योजना प्रारंभ की है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत की है और उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 7,81,200 रुपये प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की राजधानी है दिसपुर। हाल ही में थेल्स ने किसको भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आशीष सर्राफ। आशीष सर्राफ को थेल्स ने भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है। यही है आशीष सर्राफ जिनको अभी थेल्स का भारत में उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना गया है। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने 1 जून 2021 से आशीष सर्राफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की और वह इमैनुअल डी रुक्वेफ्यूल की जगह लेंगे और जो थेल्स के मध्य पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे थे, वह अपनी कंपनी में भारत का व्यवसाय नेतृत्व करेंगे और देश में इसके सभी बाजारों के रणनीति विकास के लिए जिम्मेदार होंगे और इसी के साथ वे स्थानीय टीमों सहयोग और नवाचार को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑकलैंड। ऑकलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शहर आगे रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी ऑकलैंड को, और जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान को प्राप्त किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है। दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है। इसमें टॉप 10 दिखाए गए हैं। तो पहले नंबर पर है ऑकलैंड और न्यूजीलैंड, दूसरे पर है ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, टोक्यो जापान और पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 10वें स्थान पर है इसमें ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लास्ट में है इसमें दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क इसमें सबसे लास्ट पे है। नाइजीरिया लागोस जो सेकेंड लास्ट है, और तीसरे नंबर पर है लास्ट से पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरेस्बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।